जय माता जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। हमारे साथ धर्म और आस्था में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक ज्ञान एक पर भारी पड़ता है और ज्ञान की ज़रूरत हर मोड़, हर ज़िंदगी पे, सही काम पे होता है। तो ज़रूर कर लीजिए। आप वीडियो कहाँ से देखते हैं ये बताइए। ये बताने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं, आज का ज्ञान है कि गंगा जल कहाँ रखा जाता है, गंगा जल रखने का सही दिशा क्या होता है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो क्या है, अगर है तो क्या है, अगर गंगा जल सही रूप से आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। सबसे बड़ी बात, विशेष बात, और गंगा जल से भी अपने घर की आप सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमको भी हिम्मत और ताकत मिलती है और एक और नए ज्ञान के साथ जुड़ने का बहुत मन होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी बताने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और ये मेरी शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जरूर करिए। चलिए जानते हैं, गंगा जल का हमारे पूजा पाठ में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गंगा प्रथम देवी देवता के रूप में पूजी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से गणेश जी को प्रथम देव के रूप में पूजा जाता है, उसी तरह गंगा जी को भी प्रथम देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी माता गौरी से पहले भी गंगा जी को पूजा जाता है। इसीलिए सभी पूजा पाठ में आपने आपने देखा होगा कि जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोलने के साथ आपको आचमनी करने के लिए पहले देते हैं कि आपकी शुद्धता, आपके पर्यावरण की शुद्धता, घर की शुद्धता, आसन की शुद्धता, मंदिर की शुद्धता हो जाती है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ये कह के। तो इसीलिए, क्योंकि गंगा जी पवित्र मानी जाती हैं, गंगा जी प्रथम रूप से देवी हैं जो अशुद्ध चीजों को भी पवित्र कर देती हैं। यानी मृत, जैसे सैया पर लेटे हुए भी व्यक्ति को गंगा जल मुख में डाला जाता है तो भी उसकी कम गति और दुर्दशा होती है। कोई ये नहीं है कि अपनी दुर्दशा भुगतता नहीं है अपने कर्मों का फल, लेकिन कम यातनाएं हो जाती हैं। तो जो चीजें हमारे जीवन में कम कर दें, उससे बड़ी दिक्कत क्या होती है। तो उससे बड़ी दिक्कत कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारी परेशानियों को कम करने में हमारा साथ दे तो वो दिक्कत भी बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए उस दिक्कत को बड़ा न किया जाए, तो गंगा जी को हमारे सनातन धर्म में जोड़ा गया है, शास्त्रों में दिखाया गया है, बताया गया है कि गंगा जी सर्वप्रथम देवी ऐसी हैं कि जो आपके परेशानियों का हल निकाल देंगी। यानी आपकी दिक्कतों में, चाहे आप जैसे हैं, आपको पवित्र कर देंगी। आपकी परेशानियों, मृत्यु जैसी परेशानियों में भी, कष्टदायक परेशानियों में भी कम करके आपको अपनी सहानुभूति, अपनी आस्था देख के आपके कर्मों में भी कुछ छूट दे देंगे। तो इसीलिए गंगा जी का मान ज़्यादा है और गंगा जी पवित्र हैं, चाहे जिस रूप में हो। गंगा जी ऐसी मतलब वो गंगा जी हैं कि जिसमें हमारा पंच तत्व समाहित है। हमारे पृथ्वी पर भी 72, यानी 70-72 से भी ज़्यादा परसेंट, 72% वैसे ऑलरेडी है, 72-75% हमारे पृथ्वी पर जल ही है। इसके बाद हम सारे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। तो इसीलिए गंगा जी का पृथ्वी पे भी विशेष महत्व है और हमारे घर में भी विशेष महत्व है। इससे क्या क्या फायदा होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले, अगर गंगा जी किसी के घर में होती हैं तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। जो बाहर की भूत प्रेत की बाधाएं इत्यादि जो चीजें नकारात्मक होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि वहां उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ठहर जाएं या अपना कदम रख दें। जो भी आएंगे तो आपके शरीर से आएंगे, आपके जूते चप्पल से आएंगे, आपके कपड़े से आएंगे, पर अकेले नहीं आपके घर में प्रवेश करेंगे।
तो गंगा जी का होना इतना लाभ होता है। और दूसरा, आपको हानि क्या होती है? हानि में आप यही जान सकते हैं कि अगर नहीं होती हैं तो आपके घर में जितनी परेशानियां, समस्याएं, समस्या होती हैं वो सब आ जाती हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। जैसे आज के समय में एक बीमारी लंबी, अगर शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और अटैक की पकड़ लेती है तो हर बीमारी आने के लिए तैयार होती। उसी तरह से आपके घर में अगर गंगा जल नहीं है तो अनेक चीजें जो नकारात्मक सौर मंडल से हैं, ऊर्जा से हैं, हवा से हैं, वो सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी आपके घर में। तो इसीलिए घर में गंगा जल का होना विशेष महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि गंगा जी को कहाँ रखने से क्या क्या लाभ होता है। तो गंगा जी को आप अपने घर में ईशान कोण में अगर रखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में, जो कुबेर जी मतलब जैसे बैठते हैं उस साइड से रखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में, तो आपको धन लाभ ज्यादा होता है। ईशान देवता जहां होते हैं अगर वहां आप रखते हैं तो आपको धन लाभ के साथ आपकी प्रगति में भी आपका हल निकलने लगता है, सफलता मिलने लगती है, आपके धन की वृद्धि होने लगती है, आपको दुर्गुणों से बचाती हैं, स्वच्छता का भाव देती हैं, मन तन आपका सुंदर होता है, शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपके विचार भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी सफलता में ज़्यादा तृप्ति यानी बढ़ोतरी होने लगती है। गंगा जी आप ईशान कोण में अगर रखते हैं तो वहां देवी देवताओं का वास होता है। जहां देवी देवताओं का वास होता है वहां कोई और रुक ही नहीं सकता, आपको अच्छे से पता है। तो इसीलिए गंगा जी गुणकारी हैं, चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं, उन्नत की मार्ग हैं, सफलता की मार्ग हैं और देवी देवताओं को वास कराने वाली घर में है। तो इसीलिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन का उपाय बन जाता है, धन का मार्ग बन जाता है। तो इसीलिए ईशान कोण में, अब ईशान कोण जानते हैं कि क्या होता है? ईशान कोण, किसी का घर ऐसा नहीं होता कि चार कोने का नहीं होता। तो आप एरिया मत देखिए, बस अपने घर को देखिए कि आपके घर का किधर का कोना किधर पड़ता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार आपकी दिशाएं हैं और इन दिशाओं के हिसाब से आप अपने घर को देख सकते हैं कि जिधर उत्तर कोना आपका पड़ता है वही ईशान कोण होता है। उसी उसी ईशान कोण में आपको भारी चीजें नहीं रखनी है, उधर साफ सफाई ज्यादा रखना है, क्योंकि जब आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा, उत्तर के सीधा कोने दक्षिण पड़ता है इधर, और पूर्व और पश्चिम, तो एक साइड आपके पितरों का निवास होता है। तो अगर आप एक कोने साफ सफाई करते हैं तो दूसरे कोने ऑलरेडी हो जाता है। तो इससे आपके घर में चमत्कारी शक्तियां प्रवेश करती हैं, माता लक्ष्मी, उनका आगमन बढ़ जाता है, आपके घर से कष्ट दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, सही गति, सकारात्मक शक्ति मिलने लगती है। और जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, कलेश नहीं होता है, कलह नहीं होता है, शांति होती है, वहां माता लक्ष्मी का अपने आप निवास होता है। इसीलिए गंगा जल से धन की प्राप्ति, उत्तम फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, क्योंकि देवी देवता जुड़े होते हैं, पुण्य की प्राप्ति, अपने पितरों का आशीर्वाद, सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जल से भी आप अपने सारी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि जो है उसमें पूर्ण रूप से गंगा जल जरूर लाएं। अपने घर में गंगा जी को ईशान कोण में ही रखें, क्योंकि इससे आपको जो चीजें मिलेंगी आप खुद देखेंगे। और बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को गंगा जल का छिड़काव अपने घर में जरूर करें, जिससे माता लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में शांति बनी रहेगी। जहाँ गंगा जी होती हैं वहाँ शांति भी होती है, वहाँ कलकल की आवाज होगी तो खुशियों की आवाज होगी, कलह की आवाज नहीं होगी। तो इसलिए जरूर देखें और गंगा जी को जरूर ले आएं अपने घर में नवरात्रि में, उनका नियमित रूप से पालन करें। क्योंकि अगर आप रविवार को गंगा जल पी लेते हैं और अपने ऊपर का छिड़काव कर लेते हैं या किसी नदी नाले में नहा लेते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर सोमवार और शुक्रवार को अपने घर में आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो माता लक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गुरुवार को, अगर बृहस्पतिवार को आप पूजा करते हैं तो साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके घर में वास करते हैं। बृहस्पतिवार को अगर हल्दी डाल के गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो बिना पूजा पाठ किए माता लक्ष्मी आपके घर टिक जाती हैं। शनिवार को करते हैं तो शनि दोष में आपको राहत तो मिलती है, लेकिन हनुमान जी जब आते हैं तो सीताराम भी आते हैं। तो
तो जहाँ भक्त होंगे और भगवान होंगे, वहाँ जहाँ गुरु होंगे, शिष्य होंगे, वहाँ सिर्फ ज्ञान होगा और धर्म होगा, आस्था होगी, विश्वास होगा, तो वहाँ भी कोई दिक्कतें, समस्याएँ नहीं पैदा होगी, क्योंकि ज्ञान हमेशा भरा हुआ घड़ा है, सकारात्मक शक्ति है, सफलता का मार्ग है, सही सोच है, संपन्नता का राज है। तो आप, उम्मीद है कि मेरी वीडियो को आप समझ सकते हैं, मेरी बातों को मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हर एक को शेयर करें, मेरी वीडियो को एंड तक बने रहें और देखते रहें। कैसा लगता है ये ज़रूर बताएँ। जय माता जी, हर हर महादेव। आप अपने घरों में सुखी रहें, संपन्न रहें। माता गंगा आपको सद्बुद्धि दें, सकारात्मक शक्ति दें, आपके परिवार में खुशियाँ और शांति हमेशा बरकरार रहे। जय माता जी।